हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। आपको पता है लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से, लुसेंट का जो, क्योंकि सब्जेक्टिव तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें। ऑब्जेक्टिव में एक वीडियो मैंने डेमो कराया था जो आपको काफ़ी अच्छा लगा था आप लोगों को। तो ये पहला लेक्चर है जो हम अनलिस्ट करने वाले हैं, और देखते हैं कैसे जाता है ग्रुप। और क्योंकि बस पीपीटी बनाने का मैं चार्ज ले रहा हूँ और किसी चीज़ का नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करते आगे। ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं इसके साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि काफ़ी जगह इसका आंसर गलत है दिया है। मैं बता रहा हूँ कैसे। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मेन कोस्ट लाइन, सिर्फ मेन कोस्ट लाइन, अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को आप छोड़ते हो, अगर आप मेन कोस्ट लाइन की बात करते हैं, मेन कोस्ट लाइन और फिर इसके बाद इन दोनों का जोड़ के करते तो दोनों अलग लगाता है। लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेट में कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मेनलैंड का कोस्ट लाइन है वो है 5423 किलोमीटर। तो अगर बात करें तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप में से कई जगह 6100 दे रखा है, इवन विकीपीडिया में दे रखा है ये वाला। और क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से ये क्यों करेक्ट होगा, 6100 क्यों नहीं करेक्ट होगा, वो मैं बताता हूँ। कई जगह 6100 किलोमीटर देखा है। लेकिन आपको ये बात जान के पता होगा कि अंडमान और निकोबार का कोस्ट लाइन है 1972 के आसपास और 1962 के आसपास। लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है 132। तो टोटल 2000 से प्लस तो यही हो जाएगा ना। तो अगर यहाँ 6100 है तो 2000 जोड़ेंगे तो 8100 हो जाएगा ना। लेकिन हमें पता है टोटल कोस्ट लाइन तो कितना है, 7500 ही है। क्योंकि हमें पता है, देखो ना यहाँ पे अंडमान और निकोबार का कितना है 1962, इसीलिए 6100 वाला करेक्ट नहीं होगा। विकीपीडिया पे दिया है ये इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। 5500 इसका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा क्योंकि कई जगह दिया है गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। क्लियर। चलिए, इसके बारे में और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कोस्टल की, लेकिन अगर हम बात करें लैंड फ्रंटियर की, मतलब कोस्ट तो यहाँ चलो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन लैंड फ्रंटियर यहाँ से यहाँ पूरा ऐड करो, पूरा ऐड करो, पूरा ऐड करो, पूरा ऐड करो, तो ये कितना बाउंड्री है, ये है ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर कोस्ट लाइन का है। अगर टोटल मेनलैंड को मिला दे, मेनलैंड प्लस लक्षद्वीप आइलैंड प्लस अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप, इन सबको आप ऐड करोगे तो 7500 हो जाएगा। क्यों, ठीक है। 5423 किलोमीटर प्लस इसमें आप जोड़ लो अंडमान और निकोबार का 1962। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ज्यादा लेंथ वाला कोस्ट लाइन किस स्टेट का है, तो आप बोलोगे गुजरात। लेकिन अगर मैं पूछूं किसका सबसे लंबा कोस्ट लाइन है, अगर मैं स्टेट यूटी दोनों ऑप्शन में रखूं, तो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। देख लो ना आप यहाँ पे साफ साफ, अंडमान और निकोबार का है 1962 और जबकि गुजरात का है 1214। अगर टोटल स्टेट की बात करें तो गुजरात टॉप पे आता है, लेकिन अगर आप यूटी भी इंक्लूड करते तो इसमें आता है अंडमान और निकोबार। कोई दिक्कत नहीं। कोस्टल लाइन के बारे में हमने काफी इतना हमने डिस्टेंस कर दिया, लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा आपसे, जैसे आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट, इसको डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न कोस्ट को यहाँ पे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, केरला वाला। देखो, कोस्ट तो है लेकिन हर जगह जगह अपने जगह में अपने एरिया में लोग अलग अलग नाम रख लेते हैं। मालाबार कोस्ट और इसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। क्लियर। जो बॉम्बे वाला इलाके है, गोवा वाला इलाके, यहाँ पे कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। इधर है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और इधर आंध्रा कोस्ट जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्कल कोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्दर्न साइरस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि ये 3 नाम बहुत बार एग्जाम में आए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मालाबार, कोंकण और कोरोमंडल इंपॉर्टेंट है। 2 लेक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पुलिकट लेक हमें पता है, पुलिकट लेक हमें पता है। पुलिकट लेक क्यों, क्योंकि यहाँ पे सतीश धवन सेंटर है इसरो का। क्लियर। यहाँ पे सतीश, एक यहाँ पे आइलैंड जो है, और उसका चिल्का लेक आपको पता है उड़ीसा में है। आगे हम बाकी और चीज करेंगे। काठियावाड़ भी रेंज है, कच्छ भी रेंज है।
क्लियर, रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि काफी बार लोग किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, गल्फ ऑफ खंबात किसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ किसको बोलते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको मैप का नॉलेज नहीं हो तो उस ऊपर वाले को हो सकता है मे बी बोल दे गल्फ ऑफ खंबात, नीचे वाले को गल्फ ऑफ कच्छ। लेकिन खुद समझिए, कच्छ अगर ऊपर है तो उसका गल्फ तो उसके पास होगा ना, तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे है। ये बे ऑफ बंगाल है, हमें पता है। देखो ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अंडमान सी, ये है अरेबियन सी, और नीचे है इंडियन ओशन। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए हम आगे चलते हैं, एक और चीज हम समझ लेते हैं, कौन कौन सा स्टेट है जो किसी न किसी कोस्ट से लगता है। एक गुजरात, क्लियर, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद यूटी आते हो तो पता ही, एक दादर नगर हवेली, दूसरा कौन सा आता है, पुडुचेरी, थर्ड है लक्षद्वीप, फोर्थ है अंडमान और निकोबार। यही है ना चार, क्योंकि ऊपर चार ऊपर है JNK, लद्दाख, और यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे चंडीगढ़, ठीक है ना, चार है, 4 4 8, टोटल 8 यूटी है, हमें पता है। क्लियर। वेम्बनाड लेक एक यहाँ पे लिखा हुआ तो समझ लिया। वेम्बनाड लेक आपको पता है रामसर साइट है, केरला में है। वेम्बनाड लेक वो जगह है जहाँ पे आपको पता है ना जवाहर ट्रॉफी होती है। जवाहर ट्रॉफी जो बोट रेस नहीं होता, लंबी लंबी बोट रेस, जिसका आई थिंक एक मूवी में भी दिखाया गया है, बागी मूवी, जो टाइगर श्रॉफ का बागी मूवी था, उसमें वो रेस नहीं दिखाया गया, वो रेस जो उसको में जवाहर ट्रॉफी बोलते हैं। क्लियर। चलिए ये सब हमें पता है, हमने देख लिया, ये हमने इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ ठीक। और इंडिया, थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया के बारे में देखो ना, ये मैंने बताया था, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप का मिला के इतना है, और टोटल इतना है, इंडिया इतना है मेनलैंड का। ठीक, यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है कि टोटल 13 स्टेट और यूटी मिला के, टोटल 13 स्टेट और यूटी मिला के टोटल 13 ऐसे है जो किसी न किसी कोस्ट लाइन से टच है, याद रखिए। इंडिया की रैंकिंग देखें तो एरिया में रैंकिंग है 7th, क्लियर, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, पता है आपको। और इंडिया में लैंड 91% एरिया में है, 9% एरिया में वाटर बॉडी है। उसके बाद कोस्ट लाइन है इतना, बॉर्डर है इतना, और यहाँ पे एक और चीज देखिए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो है कंचनजंगा। आप एवरेस्ट के बारे में बात मत करना, एवरेस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है, क्लियर है ना, एवरेस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। लोएस्ट पॉइंट है कुटानर, ये लोएस्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, लार्जेस्ट लेक है वुलर लेक। वुलर लेक, एक चीज आपको याद रखना, ये एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक नहीं जो रिवर से कट जाती है ऐसे, उससे बनती है। और एक किस रिवर के ऑक्सबो लेक है, झेलम रिवर, झेलम रिवर, कोई दिक्कत नहीं, झेलम रिवर हमें पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं, काफी इंफॉर्मेशन हमें गैदर कर लिया। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज ए एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि आपको पता है हिमालयन माउंटेन रेंज, जैसे आपको पता है एक समय में पूरा अर्थ एक साथ ज्वाइन था, पूरा जो लैंड बॉडी था, पूरा कॉन्टिनेंट, जिसको हम पैंजिया बोलते हैं, और एक लार्ज वाटर बॉडी था जिसको हम पैंथलासा बोलते हैं। कुछ समय बाद पैंजिया 2 पार्ट में बिखर गया, जो एक का नाम था लॉरेशिया, एक का नाम गोंडवाना लैंड। तो एक चीज मैं बता दूं, अभी भी हम देखो हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि हमारे देश में ये रॉक सिस्टम है ना, गोंडवाना सिस्टम है, गोंडवाना, यानी ये रॉक उसी समय का है जब वो गोंडवाना से बिखरा। तो अब आप देखो, गोंडवाना से जो है ना, वो इंडियन प्लेट गोंडवाना से ही अलग हुआ है, लॉरेशिया से नहीं अलग हुआ। आप ऐसे मत बोला कि इंडिया थोड़ा, आप गलत क्यों कर सकते हो, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो कि इंडिया तो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न यहाँ पे है, तो हो सकता है इंडिया ऊपर वाले पार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, क्लियर, जो साउथ, इसलिए इंडिया के जो सदर्न पॉइंट है ना, उसमें ऐसी कुछ ग्लेशियर का अवशेष मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि ये पार्ट कभी न कभी पोल के पास था, तो सदर्न पोल के पास था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा माउंटेन, हाँ, तो इधर जब लॉरेशिया, तो एक चीज देखो, तो इधर से आया था एक यूरासिया मतलब यूरोप और एशिया, और इंडियन प्लेट इधर से गया, तो इधर यहाँ पे रुका हुआ नहीं था, ये चल रहा था, और इंडियन प्लेट इधर से गया, यहाँ पे टकराने के कारण क्या होती है, फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग,
इधर से इधर से टकराया, टकराने के कारण ये इधर का, जैसे मान लो जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चली जाती है और जिसके कारण थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के कारण ये बनता है फोल्ड माउंटेन। क्लियर, फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन, और फोल्ड माउंटेन ये सबसे क्या होता है, सबसे यंगेस्ट होता है, आपसे पूछा जा सकता है, यंगेस्ट होता है। और ये यंगेस्ट होने के साथ थोड़ा सा ये ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आने के चांसेस होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वोल्केनिक नहीं है। ब्लॉक माउंटेन तो आपको पता ही है, जो ये बिखर जाता है, जैसे बिंदेन ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है, जो ऊपर एक पार्ट होता है, नीचे एक पार्ट धंस जाता है, जिसे रिफ्ट बोलते हैं। जैसे आपको पता है रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाली दो इंपॉर्टेंट रिवर है, नर्मदा और तापी। ठीक है, वोल्केनिक नहीं है, रेसिडुअल है। रेसिडुअल माउंटेन था, लेकिन धीरे 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 ये इसका टूटते टूटते इरोड होते होते इसका रेसिड्यू बचा है, ये नहीं है। क्लियर। अब एक और चीज देख लेते हैं, कुछ माउंटेन, जैसे हिमालय माउंटेन आपको 3 पार्ट में टूटा हुआ है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय, उसके बाद सबसे लास्ट में शिवालिक। शिवालिक एक्चुअली यहीं तक खत्म हो जाता है, यहाँ के बाद नहीं है शिवालिक। देखो अब एक चीज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। देखो हमने कंचनजंगा को सबसे हाईएस्ट पॉइंट इंडिया क्यों बताते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में है, सॉरी नेपाल में है। और लेकिन केटू पूरी तरह इंडिया में नहीं, केटू का कुछ पार्ट इंडिया में, इसलिए केटू को हम नहीं मानते। केटू एक्चुअली आपको पता है काराकोरम रेंज का पार्ट है। काराकोरम रेंज कौन सा है, काराकोरम रेंज एक्चुअली ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हमें पता है ना कि ग्रेट हिमालय के ऊपर में ट्रांस हिमालय कौन कौन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। और इसी कैलाश के आसपास से 3 रिवर निकलती है, चाहे इधर से सांगपो निकले तो, इधर से चाहे सतलज निकले तो, और यहीं के आसपास से इंडस निकले तो। चलिए, हमें पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, Which one among the following states share common boundaries with maximum number of other state? अगर यहाँ पे आपका यूपी आंसर होता, आप तो ढूंढने लगोगे सीधा यूपी को, ऑब्वियसली सीधा बोलोगे यार हमने तो पढ़ा है यूपी, लेकिन देखो चालाकी किया एग्जाम में, यूपी को ऑप्शन में रखा ही नहीं। तो इसके बाद यूपी के बाद सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाने वाला है वो छत्तीसगढ़। हम पिक्चर में देख लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ ये वाला है। देखो सबसे पहले किसके साथ बॉर्डर पर है, सबसे पहले तेलंगाना, 1, 2 आंध्रा, 3 उड़ीसा, 4 झारखंड, 5 उत्तर प्रदेश, 6 मध्य प्रदेश, 7 महाराष्ट्र। अब देखो उत्तर प्रदेश का देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 1 है उत्तराखंड, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 है हरियाणा, 4 है राजस्थान, 5 है मध्य प्रदेश, 6 है झारखंड, 7 है बिहार। उसके बाद यूटी, 1 यूटी, और उसके बाद नेपाल भी आ गया, तो ज़्यादा हो जाता है ना, 7, 8, 9। लेकिन इसके पास टोटल कितना है, 7 सिर्फ स्टेट है। क्लियर, स्टेट में दोनों बराबर है, लेकिन इसके पास एक यूटी एक्स्ट्रा है, यूनियन टेरिटरी, और एक देश भी है इसके पास। चलिए, तो छत्तीसगढ़ हमें समझ लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन अब मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे क्वेश्चन आने वाला है, उस पर करेंगे। जैसे उसके प्रोटेक्टेड साइड, देखो हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन करना है, लेकिन एक साथ हर क्वेश्चन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते ना कि क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो हम क्या करेंगे, करना तो उतना है ही, लेकिन हर बार मतलब डेली एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन करेंगे, बाकी 10 में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन जो बाकी का 10 बचा वो आगे आने वाला है, तो उसका इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे। मतलब एक ही पीपीटी हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका इन्फॉर्मेशन आने वाला है आगे। तो हमें छत्तीसगढ़ के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी आने वाला है, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा लेकिन हम कर ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैंने डाल ही दिया था। चलो देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का लोकेशन ये वाला है। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ, वह 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और उसके बाद जैसे उत्तराखंड में अभी आपको पता है वर्स्ट आया है, उसके बाद बिहार, ये तीनों एक साथ बने थे। एक मतलब कुछ दिन के अंदर एक बना था, 1 नवंबर, 9 और 15, 3 अलग अलग दिन बना था। जैसे मुझे इसके बारे में तो याद है, लेकिन 9 आई थिंक 9 बना था उत्तराखंड, और ये बिहार, ये कुछ पूछेगा नहीं डेट, ठीक है ना, लेकिन तीनों नवंबर में ही थे। और इसकी कैपिटल कौन है, बिलासपुर जुडिशियल कैपिटल है कि नया रायपुर बन रहा है, नया रायपुर। क्लियर।
और लार्जेस्ट सिटीज़ का कौन है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, ये सब लार्जेस्ट सिटी है। और उसके बाद जो इसके गवर्नर है, गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके, और इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। क्लियर है, भूपेश बघेल इसके। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 90 टोटल सीट है, राज्यसभा में 5, लोकसभा में 11 सीट है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, मैंने इसका मतलब इसके पास अपना हाईकोर्ट है। क्लियर। और देखते हैं इसका बर्ड, जो इसके स्टेट बर्ड है उसका नाम है हील माइना, हील माइना। फ्लावर जो है गाइगेंटिया, ठीक है। ट्री है सोरिया रोबस्टा, क्योंकि डिफिकल्ट नाम है थोड़ा देख लेना। रांचो स्टाइलिश नहीं पूछेगा। वाइल्ड वाटर बुफेलो इसका मामला है, वाइल्ड वाटर बुफेलो। लैंग्वेज अपना पता है, अपनी पैरी नहीं है, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। और अगर बात करें पॉपुलेशन में रैंक है 17th, लेकिन एरिया में रैंक है 9th। इंडिया की बात करें तो डेंसिटी नहीं पूछेगा। चलिए हो गया। क्लीनेस्ट सिटी स्टेट का दर्जा इसको मिला है, क्लीनेस्ट स्टेट। ठीक। द स्टेट ऑफ सिक्किम, द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाय, द स्टेट ऑफ सिक्किम किस किस से सराउंड किया है। अब देखो सिक्किम है, खुद सोचो सिक्किम ऐसा है, सिक्किम के इधर तो है चलो नेपाल मान लेते हैं, इधर तो है चलो मान लेते हैं चाइना, इधर तो मान लेते हैं भूटान, और नीचे है बंगाल, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। आप इसको आसाम का पार्ट नहीं समझे, मैं दिखाता हूँ। तो ऑप्शन कौन है, ये और ये, ठीक है ना, ये वाला ए करेक्ट है, ठीक है ना। अब एक बार मैप दिखा देता हूँ। इधर है नेपाल, इधर है भूटान, इधर है चाइना, और ये वाला है एक्चुअली वेस्ट बंगाल का पार्ट है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मैप नहीं है, थोड़ा बड़ा। ये वाला, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ऐसे ये वेस्ट बंगाल पार्ट है। आसाम का थोड़ी, आसाम तो यहीं पे खत्म हो गया। चलिए और इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सिक्किम के बारे में इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। सिक्किम स्टेट कब बना था, मतलब 16 मई 1975 को। कैपिटल है इसका गंगटोक, पता है। गवर्नर इसका गंगा प्रसाद है। चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। और यूनिकैमरल है, जिसके में लोकसभा राज्यसभा में दोनों में एक एक सीट है। इसका पास अपना हाई कोर्ट है। अगर बात करें डेंसिटी की तो बहुत कम है, और ये सब नहीं याद करना है यहाँ पे। अब आपको याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैमल है रेड पांडा, मैमल जो स्टेट मैमल है रेड पांडा। स्टेट बर्ड है ब्लड पिजेंट। और उसके बाद फ्लावर है नोवेल डेंड्रोबियम। और उसका ट्री है रोडोडेंड्रम। ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, पता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इवन कुछ इसका रैंकिंग कुछ ऊपर ही है बहुत सारे स्टेट से, मतलब स्टेट में तो ऊपर ही है, बहुत सारे कंट्री में भी इसका रैंकिंग आ जाता है। पहला ऑर्गेनिक स्टेट है कंचनजंगा, सबसे जो हाईएस्ट पीक है, और ये है यहीं पे मिलता है। और ये सबसे 3rd हाईएस्ट पीक है अर्थ पे, क्यों आपको पता है, एवरेस्ट, K2 और उसका कंचनजंगा। जो पूरे स्टेट का 30% पार्ट में तो एक नेशनल पार्क है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और इसको यूनाइटेड नेशन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। ऑब्वियसली किस कैटेगरी में, मिक्स्ड कैटेगरी में, यूनिक मिक्स्ड कैटेगरी, कल्चरल और नेचुरल दोनों। और इसमें बुद्धिस्ट किंग राज करते थे जिसका नाम था चोग्याल। और उसके बाद इंडिया में ज्वाइन किया बहुत बाद में 1975 में। ये इसमें बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लिया ना। हाँ, तो हमने देखो हर स्टेट के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। डिटेल में आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन किसी भी स्टेट के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी हमें, क्योंकि बहुत एग्जाम में गवर्नर चीफ मिनिस्टर पूछ लेता है, तो हमें पता हो जाना चाहिए। क्या है, हाँ, अमरकंटक प्लेट्यू इन द मैकाल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ व्हिच रिवर। तो सबसे पहले देखिए अमरकंटक प्लेट्यू, मैकाल रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू, यहाँ से 3 रिवर फ्लो करती है, इसके आसपास से 3 रिवर फ्लो करती है। वहां से कौन रिवर है, तो आप खुद सोचिए। चंबल रिवर तो उसके पास नहीं आएगी, गंडक भी उसके पास नहीं आएगी, घाघर भी उसके पास नहीं, क्योंकि घाघर सब राजस्थान इलाके में। नर्मदा करेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी 3 रिवर कौन है, देखो ये मैकाल हिल्स है, यहाँ से एक रिवर जाती है सोन रिवर, एक है नर्मदा और एक है महानदी। एक बार एग्जाम क्या में पूछा हुआ था, क्या है, क्या यह है अमरकंटक। अब देखो ना छत्तीसगढ़, और एक अमरकंटक
अमरकंटक आपको पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी जो छत्तीसगढ़ और इसके बॉर्डर पे है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे नया वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है उसको पता है आपको? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व सबसे नया वाला है, क्योंकि पहले 11 था। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का मैब प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसने रिकॉग्निशन दे दी है। क्लियर। मैकाल हिल्स है, सोन रिवर इधर से जाती है, इधर से महानदी रिवर जाती है, इधर से नर्मदा जाती है। तो एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर रिफ्ट वैली से होकर फ्लो करती है। नर्मदा रिवर किस किस माउंटेन के बीच है? विंध्यन और सतपुरा और अजंता के बीच है तापी। याद रखना, याद रखना, विंध्यन और सतपुरा के बीच है नर्मदा, और सतपुरा और अजंता के बीच है तापी। आप इसको कुछ ट्रिक और एक से याद के लिए, मैं तो वैसे ही मैप से याद किया हूँ। विंध्यन सतपुरा के बीच नर्मदा, सतपुरा अजंता के बीच तापी। कोई दिक्कत? हो गया। महादेव हिल्स यहाँ पे। लेकिन एक बारी क्या यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि एक जगह है जहां से एक रिवर निकलती है तो रिफ्ट वैली से होके जाती है, और दूसरा रिवर, ध्यान देना, दूसरा रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो बताइए वो पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे? तो आराम से आप बता सकते थे। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम वे डिपोजिटेड अंडर मरीन कंडीशन। सेडिमेंट्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम और डिपोजिटेड अंडर मरीन कंडीशन। भाई यही ऑप्शन गलत है, मरीन कंडीशन में नहीं डिपोजिट है, ये एक गलत है। तो बाकी सीधा आंसर आपको मिल जा रहा है। क्लियर। और रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम, फोसिल्स, फिर ऑब्वियसली फोसिल्स तो होंगे ही होंगे ना। क्लियर। और इवन थोड़ा बहुत इसमें मेटालिक मिनरल भी डिपोजिट है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। और ये डाउन फॉल्टेड ट्रॉफ डिपोजिशन टुक प्लेस, डाउन फॉल्टेड जो फॉल्ट हो जाता है ना उसके बीच में प्रेजेंट होता है थोड़ा बहुत। तो 2 and 4 करेक्ट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए। देखो, जो आप खुद सोचो, जो भी एक चीज, जो भी फॉल्टिंग होती है ना, फॉल्ट, जैसे आपको मानना पता है ब्लॉक माउंटेन में बीच में फॉल्टिंग नहीं हो जाती, फॉल्ट गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के बाद, गड्ढा हो जाता है ना, इससे ही बहुत सारे रिवर फ्लो होती है। क्लियर। तो फॉल्टिंग तो बाद में हुआ, तो इसका मराइन कंडीशन में नहीं होती है। देखो, तो आप देखो यहाँ पे फॉल्टिंग है, यहाँ पे उतना ज्यादा मराइन कंडीशन का मतलब पूरा बहुत पहले से यहाँ पे थोड़ा पानी या बहुत सारा, ऐसा बोल सकते हैं ओशन के आसपास वाला जगह होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। और फॉसिल्स तो होंगे ही होंगे भाई, और मिनरल भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन एक गलत हो तो बाकी सारा ऑप्शन सी। क्लियर। अब देख लिए, अब देखो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो ए है आर्चियन क्रम की चट्टाने, जो आर्चियन रॉक है ना, आर्चियन रॉक, आपको नहीं लगता है सबसे बड़ा पुराना पाला होगा? पता है क्यों? आप खुद मुझे बताओ। जब इंडियन प्लेट जा रहा था यूरासियन प्लेट के से टकराया, तो यूरासियन प्लेट यहाँ टकराने के बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको नहीं लगता इसके सामने हिमालय बच्चा होगा, और हिमालय के सामने बच्चा होगा नदर्न प्लेन, क्योंकि हिमालय से सेडिमेंट्स आए तभी तो नदर्न प्लेन बना। तो आप देख रहे हो, ये बूढ़ा है, ये थोड़ा जवान है, और ये थोड़ा बच्चा है इसके सामने। इसके हिसाब से अगर बात करें तो आर्चियन क्रम की जो रॉक है वो बहुत पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे बात करें तो आर्चियन क्रम की चट्टानें यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लियर। टर्शियरी कौन सी होती है? जो हिमालय वाला फॉर्मेशन, हिमालय वाला है। एलुवियल और बच्चा है। तो आप देख सकते हो, उतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन आप देखो ये है मेसोजोइक एरा के चट्टानें, ये वाला इतना कोई डिटेल में। और देखो, जब आप खुद बोलो, जब इधर आप बोलोगे सर जब इधर जा रहा था इंडियन प्लेट यूरासियन से टकराने, तो उस समय एक जब वोल्केनो आया था। क्लियर। वोल्केनो आया था, तो वोल्केनो वाला, तो ये तो पहले से रहा, वोल्केनो तो बाद में बना होगा ना। तो ये आपको पता है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक सॉइल वाला जो डेक्कन ट्रेप है, तो इसके तो बाद में बना होगा ना, ये पहले फिर ये। क्लियर। ये बाद में, फिर ये बाद में, ऐसे बात हम कर रहे हैं। चलो, ये मैंने आपको बता रखा है कि 2 पार्ट में टूट गया, पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया लॉरेशिया में टूट गया, और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया। गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है इंडियन प्लेट। क्लियर। किस पीरियड में टूटा? ट्राइएसिक पीरियड में। गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है इंडियन प्लेट। व्हिच स्टेट है स्मॉलेस्ट, किस स्टेट का सबसे स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है? ऑब्वियसली गोवा।
गोवा तो गोवा छोड़ नहीं देंगे, गोवा के बारे में कुछ करेंगे। सबसे अगर बात करें लार्जेस्ट स्टेट इंडिया का है राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, लार्जेस्ट यूटी है अंडमान और निकोबार और स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। इतना क्लियर है ना? लार्जेस्ट अंडमान और निकोबार, स्मॉलेस्ट ये है। एक सेकेंड, क्योंकि ये डेटा थोड़ा मुझे लग रहा है पुराना होगा, क्योंकि अब लार्जेस्ट यूटी अंडमान और निकोबार नहीं है। मैं एक बार रीचेक करके आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है डेटा मैंने पुराना उठा लिया है। ये डेटा ये करेक्ट इनकरेक्ट होगा मेरे हिसाब से, अभी अभी तक जितना मुझे पता है, ठीक है ना? क्योंकि इससे लद्दाख इसके सामने बहुत ज़्यादा लार्ज है ना, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा बाहर कर दो, लद्दाख यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधे डेटा लिया और बता दिया। चलो आगे चलते हैं, गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा में एक आपको बहुत फेमस पोर्ट आपको पता, मर्मुगाओ बे के पास मर्मुगाओ पोर्ट है। दो रिवर है बहुत फेमस, दो रिवर, एक मंदोबी और एक है जुआरी रिवर। और भी रिवर है लेकिन दो फेमस रिवर है, मंदोबी और एक है जुआरी, और एक है चापोरा रिवर भी है, लेकिन मंदोबी जुआरी महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाती है, कर्नाटका के साथ बॉर्डर बनाती है, दो ही स्टेट के साथ बॉर्डर बनाती है। देखो ना, इधर महाराष्ट्र इधर कर्नाटक, और किसी के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। कैपिटल है पणजी। क्लियर? और मैंने एक गोवा के बारे में हम अपने चीफ मिनिस्टर वगैरह के बारे में नहीं करा, वो फिर गोवा आएगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मंदोबी जुआरी, चलो चापोरा। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ माउंटेन इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज राइट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? साउथ टू नॉर्थ। अब खुद सोचिए, डोडा बेटा, डोडा बेटा तो भाई नीचे है, नीलगिरी के पास है। क्लियर? कैलाश, कैलाश तो बिल्कुल ट्रांस माउंटेन है, ये तो बिल्कुल ऊपर होगा। तो साउथ टू नॉर्थ में तो ये तो सबसे नॉर्थ में होगा ना भाई, ये तो सबसे नॉर्थ में होगा, ठीक है? तो और डोडा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश, ये वाला करेक्ट है। डोडा बेटा के बाद विंध्याचल, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद कैलाश। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे है डोडा बेटा, मैं दिखा दूँ। डोडा बेटा एक्चुअली नीलगिरी पे है, और धौलागिरी यहाँ पे है। पीर पंजल धौलागिरी नहीं है, पीर पंजल धौलागिरी यहाँ पे है। यहाँ पे है एक्चुअली कैलाश, यहाँ पे है। पीर पंजल थोड़ा सा नीचे है, कैलाश थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे इसके आसपास कैलाश। और एक और कौन था? विंध्याचल, विंध्याचल तो अभी पता ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बारी और इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, इतना क्लियर है? करेक्ट ऑप्शन है ए, सॉरी बी। ओके, एक और चीज देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा माउंटेन है, हम देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? पलानी हिल सबसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पूछा हुआ है। ऐसे याद करने लेना, जैसे मैं कैसे याद किया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नल्ला मल्ला मुझे याद है, बेनुकोंडा, पलकोंडा और जावेदी से बुरा है, 3-4 याद कर लिया, बहुत फेमस। और इधर ये दो इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले यहाँ पे जो नीलगिरी के है, नीलगिरी जो है माउंटेन रेंज, उस पे सबसे हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। अनामलाई पे सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर इधर बांटे तो इधर है महेंद्रगिरी सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा छोटा है, वेस्टर्न अगर ऊंचा है तो ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा छोटा है, ये हमें बात पता चलना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे अरावली रेंज है, अरावली रेंज पे माउंटेन पीक है, यहाँ पे एक माउंट गुरु शिखर है, ये याद रखना है, माउंट गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट है। क्लियर? और भी डिस्कस करेंगे उनके बारे में। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? शिलोंग प्लेटू इज एन आउटलियर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन इंडिया। कौन करेक्ट है? ऑब्वियसली करेक्ट है, शिलोंग आपको पता है ना, जो मेघालय वाला है, कार्बी एंगलोंग वाला। अरावली माउंटेन ओल्डेस्ट माउंटेन चैन है, ठीक है। विंध्यन इज एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। राजमहल हाईलैंड्स कंपोज ऑफ लावा डिपोजिट, ये करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये एक्चुअली ब्लॉक माउंटेन है, ये याद रखना।
जो विंध्यन माउंटेन है ब्लॉक माउंटेन है। एक क्या क्या ऑप्शन है, कार्बी एंगलोंग ये है, इसी का पार्ट है ना, पेनिनसुला का ही पार्ट है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू ऑब्वियसली लावा ट्रैप से बना है, तभी तो इतने मेटल वगैरह मिलते हैं, नहीं तो कहाँ से मिलते भाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और ये हमें पता है, हमें याद है, विंध्यन और सतपुरा के बीच से नर्मदा फ्लो करते हैं, सतपुरा और अजंता के बीच से ताप्ती फ्लो करती है, हमें पता है, ठीक। और अरावली के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पे अरावली डिस्कस करते हैं, फिर और कुछ कुछ डिस्कस करें। देखो अरावली रेंज में राजस्थान में है, इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और वो माउंट आबू पे है गुरु शिखर, मतलब अरावली पे एक जगह है माउंट आबू, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर है। क्लियर, एलिवेशन इसका इतना देख लेना। और ये आपको अगर आपसे पूछेगा अरावली का एज कौन सा है, कौन सा रॉक है, प्री कैम्ब्रियन रॉक है, प्री कैम्ब्रियन, ये पता है। रिवर बहुत सारे निकलती है अरावली से, जिसका नाम है बनास, लूनी जो कि बीच में ही रह जाता है, सखी और साबरमती। क्लियर, बनास, लूनी, सखी और साबरमती। नेक्स्ट है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द, हाँ, व्हिच अमंग वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन इंडिया। सबसे पुराना रॉक सिस्टम कौन है भाई, मैंने अभी आपको बता दिया था, आर्चियन सिस्टम। आर्चियन सिस्टम खुद सोचो ना भाई, ये बहुत पहले से बन गया है। अब इस बाकी को आपको कैसे, अरावली सिस्टम ये भी बाद में बना था, विंध्यन, ये सब कहीं ना कहीं टकराने वगैरह से बना हुआ था, लेकिन ये तो ओरिजिनली था ना पहले से, जब गोंडवाना लैंड का पार्ट था तभी से था, ठीक है। आर्चियन, देखो 3 रॉक है हमें पता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक, फोसिल फ्यूल्स नहीं मिलता है, फोसिल फ्यूल्स तो इवन मेटामॉर्फिक में भी नहीं मिलता, फोसिल फ्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री में मिलता है। क्लियर, फोसिल फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल है जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। लेकिन सैंडस्टोन आपको ऐसे सुना होगा ना कि लाइमस्टोन को टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो मेटामॉर्फिक का कोई बनेगा, ये बात, लाइमस्टोन से मार्बल बनेगा, ऐसे ऐसे बात, सेल से सिस्ट बनेगा, और ये सब आपको पता है ना, वो सब आगे हम और डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट में। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी भी डिस्कस करें, उतना भी ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ, इसमें इंडियन ज्योग्राफी वाला सारा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड में डिस्कस करें तो फिजिकल में रॉक वाला और डिटेल में डिस्कस होगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, हमारे पास 2 कोस्टल प्लेन है, एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न। वेस्टर्न का ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे कोंकण, मालाबार, सह्याद्री भी बोलते हैं कहीं कहीं। देखो कोस्ट और घाट में, घाट को आप समझ लीजिए माउंटेन, और कोस्ट को समझ लीजिए जगह, कोस्ट को समझ लीजिए प्लेन। देखो ये है माउंटेन, माउंटेन के पास से रिवर अगर डिपोजिट करेगी तो यहाँ पे प्लेन नहीं बनेगा, तो ये कोस्टल एक प्लेन है, समझ लीजिए कोस्टल प्लेन। यहाँ पे बहुत जगह एलुवियल सॉइल भी मिलेगा, ये भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत, अब समझते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन सा करेक्ट है, इट इज ए नैरो बेल्ट, देखते हैं। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, आगे देखते हैं। इट इज वेल डेवलप्ड डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे कहाँ है भाई, डेल्टा यहाँ पे नहीं है, तो 3 गलत है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे भूल गया, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, सिंपल है 1 और 2, 4th ऑप्शन यहाँ पे पता नहीं कैसे छूट गया है। तो चलिए 1 और 2 दोनों करेक्ट है, डेल्टा नहीं है, डेल्टा सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोस्ट पे मिलेगा, इस वाले कोस्ट पे नहीं मिलता है, ठीक ना। चलिए हाँ, ये वाला थी, डेल्टा यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे एस्टुरी मिलता है, एस्टुरी, डेल्टा इधर नहीं भाई। डेल्टा नहीं मिलने के कारण एक तो इधर से रिफ्ट वैली से होकर फ्लो हो जाती है, दूसरा है इसके पास सेडिमेंट्स कहाँ से आएगा भाई, ये ऐसे माउंटेन से होके गिरती है जिसके पास अपना सेडिमेंट्स ही नहीं रहता, बहुत रॉकी माउंटेन होते हैं, मतलब बहुत हार्ड रॉक होते हैं, हार्ड रॉक नहीं होगा तो उसके पास सेडिमेंट्स नहीं होगा, यानी सैंड सिल्ट क्ले नहीं होगा, सैंड सिल्ट क्ले नहीं होगा तो क्या गिराएगा, कैसे बनाएगा डेल्टा, यही बात है। क्लियर, वेस्टर्न घाट ये हमें पता है, गल्फ ऑफ कच्छ ये सब हमें पता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच थोड़ा डिफरेंस। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का, मैंने वही तो बोला ना कि वेस्टर्न घाट और ए सी के बीच में जो प्लेन है उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच एक नैरो प्लेन है, और हुच स्ट्रेच तक गुजरात से केरला तक है, और एवरेज विथ है इतना, इसका एवरेज विथ है इतना चौड़ाई, तो ये थोड़ा कम चौड़ाई, वही तो मैंने बोला है ये थोड़ा नैरो बेल्ट है, ये नैरो।
लेकिन ये हाइट इसका ज़्यादा है, हाइट इसका ज़्यादा है, हाइट। और ये सबमर्जेंस कोस्ट वाला तो मैंने पॉइंट बताया था यहाँ पे कि ये जो कोस्टल प्लेन है वो सबमर्जेंस वाला है। यहाँ पे मैं नहीं बताया था। हाँ, यहाँ पे देखो कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, और यहाँ पे कोस्ट लाइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सबमर्जेंस है, सबमर्जेंस, और यहाँ पे कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। इधर वाला है सबमर्जेंस, इधर वाला इमरजेंस, ठीक ना। सबमर्जेंस मतलब इसका कुछ पार्ट कभी न कभी सबमर्ज हुआ है मराइन में, समुद्र में, यही बात है वो। और प्लेन इज ड्रेन्ड बाय लेस रिवर, ऑब्वियसली कुछ ही रिवर है जो कि एस्टुअरी बनाती है, और इसके पास बहुत सारे रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और 3 सेक्शन इसके, कोंकण जो मुंबई गोवा, सेंट्रल स्टेट जिसको कन्नड़ भी बोलते हैं, और एक को मालाबार बोलते हैं। इधर तो सबसे इम्पोर्टेंट है कोरोमंडल, चिल्का सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की लैंड बाउंड्री मैं बता चुका हूँ 15,200 मीटर आपको बता चुका हूँ। लैंड बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद आते हैं सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, ये सब है, वेस्ट बंगाल, ये सब लैंड। ये टोटल होता है 15,200 किलोमीटर। इधर का आपको पता है 5423 मेनलैंड, उसके बाद 2024 आई थिंक है, ये है 2064, ये है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। टोटल की बात करें तो अंडमान और निकोबार टॉप पे है, अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात। पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स किस माउंटेन रेंज से बिलोंग करता है? पटकाई, पटकाई बम है, ऐसा सुना होगा हमने, क्लियर। नागा मनी मिजो पटकाई, ऐसा लुसाई माउंटेन, ये सब हमने सुना होगा। तो ये आता है एक्चुअली पूर्वांचल के पार्ट में, हिमाचल में नहीं, हिमगिरी नहीं, और हिंदू कुश नहीं। देखिए यहाँ पे आते हैं, ये है विंध्य, जो पूर्वांचल वाला पार्ट है ना, आपको पता है हिमालय ऐसे आके फिर ऐसे घूम गया है, तो ये पटकई बम यहाँ पे है, नागा हिल्स यहाँ पे, बीजो हिल्स, इसको पूर्वांचल बोलते हैं। और एक चीज आपको, हिमालय एक जगह से आके ऐसे मुड़ गया है, जिस पॉइंट पे नाम मुड़ गया है उसका बोलते हैं नामचा बारवा। नामचा बारवा जो पॉइंट ऐसे मिला है ना, इसी से होके ब्रह्मपुत्रा पास कर देता है। ब्रह्मपुत्रा का नाम तिब्बत में है सांगपो। सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफायर, प्यूरिफाई करने वाला, शांगपो। और इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है सादिया, सादिया के जगह बाद एक्चुअली नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा, क्लियर। सादिया के बाद, लेकिन ब्रह्मपुत्रा का नाम जैसे ही यहाँ से, जैसे यहाँ से ढुबरी है ना, ढुबरी, ढुबरी के बाद इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, ढुबरी का नाम चेंज हो जाता है, वो हो जाता है जमुना। तो जमुना जब जाता रहता है, ये समझ गया ना। और कुछ हम आगे रिवर वाले में और आगे डिटेल में करेंगे। जैसे सांगपो आया, ऐसे एक जगह से मिला, उस जगह का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा से आगे गया सादिया के बाद इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा। सादिया पे 2 एक्चुअली रिवर मिलती है, एक है लोहित और एक है दिबांग, लोहित और दिबांग। इसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। उसका धुबरी के बाद इसका नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है। जमुना के इधर इधर से गंगा आती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा में इधर से मेघना आती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना। चलिए, यहाँ से बराक रिवर के आसपास निकलती है इधर, ठीक। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी, इंडिया के पास अभी कितनी यूनियन टेरिटरी है? ऑब्वियसली 8, सबको पता है कौन कौन है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब एक है। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक है। चंडीगढ़, दिल्ली 1 2 3 4 5, इधर से 6, इधर से 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बता रहा हूँ, कई बार इवन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक यूटी है जिसके 4 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन चारों डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे? एक डिस्ट्रिक्ट आंध्रा के कोस्ट पे यानम, एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट है किसके कोस्ट पे? तमिलनाडु के कोस्ट पे, एक है पुडुचेरी और एक है कराईकल, और एक कोस्ट है किसके? केरला के बॉर्डर पे, जिसका नाम है माहे। तो ये चारों कैसे, कितना टफ एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा यार, हैट्स ऑफ, क्लियर। पाक स्ट्रेट आपको पता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच आपको पता है।
द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑफ, नदर्न प्लेन किससे बना है? ऑब्वियसली सबको पता है किससे बना है। नदर्न प्लेन, गंगा प्लेन किससे बना है? ब्रह्मपुत्र प्लेन किससे बना है? इंडस प्लेन किससे बना है? ऑब्वियसली एलुवियल सॉइल से बना है। वहां से ऊपर से सेडिमेंट्स लाती है, सेडिमेंट्स डाल देती है, इसलिए एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। यही कारण है, मतलब एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बिहार यूपी सब में, यही बात है। ये यहाँ से रिवर, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। एलुवियल, इधर है रेड एंड सॉल्ट। एलुवियल सॉल्ट सबसे ज़्यादा एरिया में हमें पता है, उसके बाद है रेड एंड येलो। ये वाला है आपको पता है एरिड। लेटराइट सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला है, लेटराइट है। और रेड एंड येलो, और इसके बाद ब्लैक आपको पता है। कॉटन सबसे ज़्यादा फेमस होता है, इसका नाम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। Which one of the following pair of state India indicates the easternmost and westernmost state? सबसे ईस्टर्न मतलब सबसे इधर वाला, वेस्टर्न सबसे इधर वाला कौन स्टेट है? ऑब्वियसली सबको पता है, कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्लियर। अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, वेस्ट गुजरात है सबसे वेस्टर्न पॉइंट। आप राजस्थान मत लगा लेना, देखो ना कहाँ से आएगा राजस्थान। लैंड बाउंड्री टोटल में हम बता चुके हैं 15,200। सबसे नदर्न सदर्न पॉइंट भी देख लेते हैं। सबसे नॉर्थ पॉइंट है इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में, सबसे साउथ पॉइंट है केरल कन्याकुमारी। लेकिन अगर टोटल की बात करें, मेनलैंड में ही है, टोटल की बात करें तो सबसे सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। कितना है उसका लैटिट्यूड? 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पे पाक स्टेट है, हमें पता है। चलो, इंडिया है इज द लार्जेस्ट कंट्री। ऑब्वियसली 7th है। कैसे पता चला भाई? देखो एरिया के हिसाब से बोला है। सबसे ज्यादा है रसिया, उसके बाद देखो पहले इधर है रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, 4 चाइना, और उसके बाद फिर जाओ आप कहाँ पे, राइट हैंड साइड में जाओ ब्राजील, उसके बाद 6 ऑस्ट्रेलिया जाओ, 7th इंडिया। आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, ऐसे के नीचे गए, फिर दूसरे साइड गए, फिर एक बार ऐसे गए, फिर ऐसे गए, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हो आप। ऐसे याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ। ऐसे कोई फिगर टाइप का बना है, जेड बना है, जेड में ऊपर से हम जोड़ दिए। तो यहाँ रसिया, इधर कनाडा, नीचे उतर गए यूएसए, आगे जो चाइना, चाइना से सीधा आया ब्राज़ील, और ब्राज़ील से सीधा आया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इंडिया 7th पे है, बीच में और है, बीच में सीधा इंडिया आ गया। फिर अगर एरिया के हिसाब कर, सॉरी पॉपुलेशन में इंडिया ये तो एक वो है, मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल दिखा दिया है। अभी सबसे मतलब फ्यूचर वाला थोड़ा दिखा दिया है, गलती से ले गया है पोस्ट। अभी सबसे ज़्यादा है चाइना, और उसके बाद है इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सब नाइजीरिया वगैरह है, ठीक है। बियॉन्ड द डैश हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। कौन सी वहां पे कौन सा गॉर्ज है? गॉर्ज है वहां पे, देखो डैश बियॉन्ड द डैश द हिमालय बेंड। यहाँ आप इसकी बात करें, इसके हिमालय यहाँ से आया है, और उसके बाद ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें, और ऐसे करके सीधा घूम गया है। तो भूटान बॉर्डर पे थोड़ी घुमा है, नेपाल बॉर्डर पे थोड़ी घुमा है, जोजिला पास से थोड़ी घुमा है, यहाँ से ऐसे मिला है। ये वो एक्चुअली एक दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज जगह का नाम मैं बताता हूँ। मैंने मैप यहाँ नहीं लिखा है, देखो मैंने इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात ऐसे है, इसके बाद ऐसे मुड़ गया, तभी तो पूर्वांचल ऐसे होने, यही है दिहांग गॉर्ज यहाँ पे। तभी तो रिवर बहुत सारे यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो देखो ये सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर वेर इट कट्स थ्रू हिमालय इन विच रिवर फ्लो इन अ डीप गॉर्ज। इसका लेंथ है इतना 400 किलोमीटर, बहुत सारे रैपिड्स है, लो वाटरफॉल है। रिवर इन नेविगेबल नहीं, क्योंकि टेरेन बहुत बेकार है, ठीक है। चाइना डज नॉट शेयर विथ, किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता चाइना? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, सिक्किम। ऑब्वियसली बिहार नहीं है, देख लो आप। एक तो सबसे पहले लद्दाख, फिर आप बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ हिमालय बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर, मतलब तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच के हिमालय को क्या नाम देते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है, क्योंकि हम नेपाल का नाम चेंज करते हैं। जैसे हम देखो स्टार्टिंग में इंदस से सतलज के बीच कश्मीर हिमालय बोलते हैं, सतलज से काली के बीच कुमाऊन हिमालय, काली से लेके तिस्ता तक नेपाल हिमालय बोलते हैं,
और तीस्ता से लेके दिहांग तक हम बोलते हैं आसाम हिमालय। एक और नाम है ना बीच में, यहाँ पे मैंने मैप लिखा है। पंजाब, हाँ, इंदस टू सतलज पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। उसके बाद कुमाऊन हिमालय सतलज से काली, काली टू कोसी, ओके ओके, काशी, काली टू कोसी नेपाल हिमालय, कोसी टू तीस्ता सिक्किम हिमालय ये भी है। और कोसी टू तीस्ता और तीस्ता टू दिहांग ये है आसाम हिमालय। कोई दिक्कत? चलो आगे हम यही है, ये आई सांगपो रिवर आई। यहाँ से आपको पता है, यहाँ से आपको पता है पूर्वांचल यहाँ से मिल गया, तो वो भी यहीं से मिलती है। यहाँ पे एक्चुअली नामचा बारवा है, नामचा बारवा के साथ मुड़ जाती है। और ये पर्टिकुलर पॉइंट है सादिया, सादिया के पास बाद इसका नाम चेंज हो जाता है ब्रह्मपुत्र। एक चीज आप बताइए, क्या तीस्ता रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये पूछा जा सकता है। ओरिजिनेट होती है सिक्किम से। और तीस्ता रिवर एक्चुअली जमुना से मिलता है, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलता है। मतलब ब्रह्मपुत्रा जब नेपाल में बांग्लादेश में चली जाती है तब मिलता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? और बराक रिवर के साथ और कुछ रिवर मिलकर मेघना बनाती है। मेघना ही बाद में मिलता है पद्मा से, जिसके बाद इसका पद्मा का नाम चेंज होकर मेघना में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और चीज, गंगा रिवर एक पॉइंट के बाद, फरक्का के बाद गंगा रिवर दो पार्ट में टूट जाता है। एक हो जाता है जो इधर चला जाता है बांग्लादेश, और एक हुगली होते हुए, मतलब हुगली बन के सीधा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और हुगली रिवर पे कौन सा शहर है? कोलकाता है, हमें पता होना चाहिए। क्लियर? और भी एक दो चीज इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है लखनऊ। लखनऊ किस मतलब रिवर पे व्यवस्थित है? गोमती रिवर। लखनऊ गोमती रिवर पे है। उसके बाद कानपुर, आगरा, न्यू दिल्ली, ये सब यमुना रिवर पे है। इलाहाबाद किस पे है? यमुना और गंगा के मिक्सअप पे है। उसके बाद वाराणसी एक्चुअली गंगा रिवर पे है। पटना भी गंगा रिवर पे है। चलिए, गुवाहाटी एक्चुअली ब्रह्मपुत्र रिवर पे पूछा जा सकता है। द ICT मेरिडियन 82 डिग्री 5 मिनट passes through a number of state, which one of the following set of state is correct in repeat? देखो, उत्तराखंड नहीं होगा, सिंपल नहीं होगा, क्योंकि यू उत्तर प्रदेश से नीचे आएगा तो उत्तराखंड क्या करने हैं? उत्तराखंड वाला बाहर करो, और उत्तराखंड वाला बाहर करो, और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़। और सेकेंड ऑप्शन देते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड नहीं होगा, अब देखो ना, झारखंड नहीं होगा, डी करेक्ट होगा। देखो ना, यहाँ से आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो मिर्जापुर जगह है, मिर्जापुर जगह प्रयागराज के पास है, वहीं से पास करता है। सीधा आया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आया कौन? उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। श्रीलंका से टच नहीं करता। मैं इसमें आपको मैं बता दूं, इवन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, किस चीज से, कौन कौन स्टेट से गुजरता है, कौन कौन देश से गुजरता है, तो उसमें श्रीलंका नहीं है, चाइना है। चाइना, तिब्बत, ऊपर जो भी हो, लेकिन श्रीलंका नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत दे रखा है, लेकिन एक कई जगह ऐसा दिया है 6100। आप एक बारी आप भी सर्च करना कि क्या इसमें क्या लोचा है, क्योंकि मैं भी सर्च कर रहा हूँ, तो मैं कई जगह इवन विकीपीडिया वगैरह पे भी दे रखा है। मैं इस बात से कंफ्यूज, अगर मैं इसको 6100 मान भी लूँ, 6100, तो और टोटल हमें पता है 7500, तो मैं इसमें अंडमान और निकोबार का 1962, 132 कैसे जोड़ूंगा? लक्ष्य इन दोनों का जोड़ूंगा, लक्षद्वीप इन दोनों का जोड़ूंगा, तो ये 2004 902, ये कैसे होगा फिर इसमें ऐड होने के बाद? सही है ना? कुछ ना कुछ तो लोचा है, बताइएगा। चलिए, Which Indian state has largest share of wasteland? वेस्टलैंड मतलब होता है खराब लैंड। किसका सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है राजस्थान का। राजस्थान के बारे में, एन एरिया ऑफ लैंड दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द नो लॉन्गर यूज फॉर बिल्डिंग और ग्रोइंग थिंग, कुछ भी निकले। और ये है ऑलमोस्ट 47%, तो कहाँ पे? राजस्थान में ही है 47%। उसके बाद 9% अदर्स है, 3% देखो आंध्रा में है, 16% कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद महाराष्ट्र 5%, असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये सब बात।
ठीक है। अब कुछ हम राजस्थान के बारे में, इसका डांस फेमस डांस है घूमर, और मैमल यहाँ पे कैमल और चिनकारा यहाँ पे फेमस मैमल है, सिंबल्स है इसका। बर्ड है गोदावन, और रोहिदा इसका फ्लावर है, ट्री है केजरी, बास्केटबॉल गेम है। इसके गवर्नर है कौन? कलराज मिश्रा। अशोक गहलोत इसके चीफ मिनिस्टर है। यूनिकैमरल है, 200 सीट है। राज्यसभा में 10 सीट है, लोकसभा में 25 सीट है। राजस्थान हाई कोर्ट है। अगर बात करें एरिया में तो रैंक फर्स्ट है, पॉपुलेशन में बात करें तो रैंक 7th है। क्लियर। और एक और चीज, मेजर फीचर्स के किसके क्या क्या राजस्थान के, इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 साइट यहाँ पे मिलता है। एक तो कालीबंग बहुत ज़्यादा फेमस, कालीबंगा में आपको पता है बैंगल्स मिला था। कालीबंगा में और क्या मिला था? जो प्लाउ फील्ड होते हैं ना, जोते हुए खेत, वो मिले हुए हैं यहाँ पे। बालाथल भी यहाँ पे मिला था। एक और राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू पे एक टेम्पल है, बहुत घूमने वाला जगह है, दिलवारा टेम्पल, जो कि जैन का पिलग्रिमेज सेट है। कौन सा जैन? श्वेतांबर जैन, श्वेतांबर। क्लियर। और केओलादो नेशनल पार्क है भारतपुर में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक सांभर लेक भी है, सांभर लेक। क्लियर। सांभर लेक इज ए रामसर साइट। क्लियर। राजस्थान में टाइगर रिजर्व भी है, रणथंभौर, उसके बाद सरिस्का, उसके बाद मुकुंदरा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, और मुकुंदरा कोटा में है। इसमें हमें पता होना चाहिए। माउंट आबू के बारे में हमने पता चल लिया, राजस्थान में है। हाईएस्ट पिक इसका गुरु शिखर है, जो कि 1720 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर। और यहाँ पे एक गांधी सागर डैम है, ठीक है, जो चंबल रिवर पे, क्योंकि चंबल रिवर यहीं से गुजरती है। उसके अलावा सांभर सॉल्ट लेक है, हमें पता है। लूनी रिवर यहाँ पे है, और उदयपुर हमें पता है। देवार लेक भी है यहाँ पे, एक तो सांभर लेक हमें पता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। आगे से क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।